सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह को जब उसने बुलाया तो परमेश्वर ये बात को क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हे यिर्मयाह, मैं जो दर्शन तुझे दिखाता हूँ क्या तुझे दिखाई देता है कि नहीं। तो आज हम देखेंगे दर्शन के बारे में कि बहुत लोग बोलते हैं हमें दर्शन मिलता है, बहुत लोग बोलते हैं हमें दर्शन नहीं मिलता है। तो दर्शन के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर का दर्शन क्या है। तो चलेंगे हम लोग यिर्मयाह 1 और वचन 11 में। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक व्यक्ति आत्मा के बातों पर मन लगाते हैं और शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं। रोमियो की पुस्तक में ऐसा लिखा है। अब यहाँ हम जो है परमेश्वर के वचन देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से जो पूछताछ हो रहा है इसके बारे में आप देखें कि परमेश्वर पूछता है कि तुझे दिखाई देता है कि नहीं। तो देखते हैं 11 से, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है। मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ता है। जब परमेश्वर यहोवा आपको काम देता है तो आपको परखता भी है कि आप जो है शारीरिक काम में जो है ध्यान लगाते हो कि आत्मिक काम में ध्यान लगाते हो। जब परमेश्वर ने कहा मैं दर्शन दिया तो तूने देखा, उसने कहा हाँ। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा तुझे क्या दिखाई पड़ता है। परमेश्वर के दास ने कहा कि तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे क्या दिखाई पड़ता है। उसने कहा कि बादाम की एक टहनी, क्या बादाम की एक डाली उसको दिखाई दे रहा था। उसके बाद कहता है तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। परमेश्वर ने कहा है यिर्मयाह तुझे ठीक ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। भजन संहिता 121 में परमेश्वर ने कहा मैं परमेश्वर हूँ, कभी सोता नहीं हूँ, कभी उगता नहीं हूँ। मैं परमेश्वर हूँ, उगताता नहीं हूँ। मनुष्य जो है ऊपर ऊपर से देखता है लेकिन परमेश्वर अंदर से देखता है कि कौन व्यक्ति किस काबिल है। उसी प्रकार उसको क्या करते हैं, सामर्थ का वरदान, चंगाई का वरदान, आत्मा का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान के वरदान और दर्शन देखने वाला का वरदान, सब जो है परमेश्वर एक ही है लेकिन सबको बांटता है कि कौन किसके काबिल है। परमेश्वर ने कहा कि ये यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है। परमेश्वर के दास ने कहा मुझे एक बादाम की टहनी दिखाई पड़ता है। परमेश्वर ने कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, उसके अंदर आलस नहीं है, वो परमेश्वर है। और कहता है कि फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा कि उसने पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है। मैंने कहा मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। फिर परमेश्वर ने दर्शन दिखाया और फिर पूछता है कि हे यिर्मयाह अब तुझे क्या दिखाई पड़ता है। उसने कहा हे प्रभु यहोवा मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। परमेश्वर ने फिर कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। कितना बार हुआ? 2 बार। फिर कहता है कि तब यहोवा ने मुझसे कहा हम इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा की ओर से पड़ने वाले उत्तर दिशा से विपत्ति पड़ेगी।
परमेश्वर यहोवा ने कहा कि हे यिर्मयाह, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, मैं इस देश के रहने वालों के ऊपर उत्तर दिशा की ओर से विपत्ति डालने पर हूँ। तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। अब तू आत्मिक है, अब तू शारीरिक नहीं है। हाँ, उसके बाद कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि उत्तर दिशा की राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में उसके चारों ओर की सरपना और दूसरा यहूदा के ओर सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाऊंगा। परमेश्वर ने तो कहा है कि मैं सबको बुलाऊंगा और वो लोग सब लोग आएंगे, अपना सिंहासन लगाएंगे। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया। अब जब परमेश्वर ही बुला रहा है और अपने दास के द्वारा कहता है कि वो लोग आएंगे, सिंहासन लगाएंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे, लेकिन क्या कारण है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं विपत्ति डालूंगा? क्यों विपत्ति डालेगा परमेश्वर? रीजन, उसने कहा कि उन्होंने मुझे त्याग दिया है और अपने ही हाथों को बनाए हुए वस्तुओं को लोग दंडवत करते हैं और उसी को अपना परमेश्वर मानते हैं, उसी के ऊपर वो लोग भरोसा करते हैं और उसी में वो लोग लिपट के रहते हैं। और मैं यहोवा परमेश्वर ये सब देखता हूं तो मुझे जलन होता है। इसी कारण मैं वो लोग के ऊपर क्या करूंगा? विपत्ति डालूंगा। उसके बाद कहता है, इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। परमेश्वर ने कहा कि वो हठीले लोग हैं, बलवा करने वाले लोग हैं, उनके बीच में जा और मेरा वचन सुना कि तुम्हारे ही बुराई के कारण, क्या कहता है? तुम्हारे ही बुराई के कारण ये विपत्ति डालूंगा और तुम लोग जो है इसमें फंसोगे और फंसने के बाद मुझे पुकारोगे और मैं यहोवा जो है तुम्हारा सुनूंगा नहीं। और उसने कहा अपने दास को कि जा ये बातें बता दो कि तुम्हारे ही बुराई के कारण मैं विपत्ति डाला हूँ। हाँ, और ये तेरा चेहरा देखकर तुझे कुछ बोले डांटे, अगर तू घबरा जाता है तो मैं तुझे और घबराने वाला आत्मा डाल दूंगा। हाँ, आज परमेश्वर के बातों को लोग समझते नहीं है, परमेश्वर के कामों को लोग हल्के में लेते हैं। परमेश्वर के दास नबी के ऊपर कितना बोझ है। परमेश्वर ने कहा जहां मैं भेजूंगा वहां तुझे जाना ही पड़ेगा। उसके बाद कहता है, क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों, साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा, पीतल की सरपना बनाया है। आज परमेश्वर के दास दासी जो है 10 लोगों के बीच में जाते हैं, 10 जने के बीच में 10 तरह की बातें होता है, भला से लेके बुरा तक वो सारे सुन के लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें लोहा के जैसे मजबूत बनाया हूँ और खंबे के जैसे तुझे क्या किया हूँ? संभाला हूँ। तो परमेश्वर यहोवा का वचन है कि उसने कहा कि आत्मिक व्यक्ति आत्मा के बातों पर मन लगाता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है। जो आत्मा में चल रहे हैं वो परमेश्वर के कहने के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के बुलाने के अनुसार करेंगे, और जो आत्मा में नहीं है वो अपने मन मानी करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि परमेश्वर ने कहा है यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? उसने कहा बादाम। दूसरा बार उसने पूछा क्या दिखाई पड़ता है? उसने कहा उबलता हुआ हंडा। तो परमेश्वर ने कहा कि एक बार जो दर्शन देखता अच्छी है, लेकिन दूसरा बार तू दर्शन देख रहा है जो विपत्ति मैं डालने पर हूँ, इसलिए डालता हूँ कि जिसको मैं अपनी महिमा करने के लिए बुलाया हूँ वो दूसरों को महिमा ना करे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा
वो लोग के बलवा के कारण, वो लोग के मूढ़ता के कारण मैं वो लोग को जो है ऊपर बल जो है विपत्ति डालता हूँ, और वो लोग मुझसे प्रार्थना भी करेंगे लेकिन समझेंगे नहीं कि मैं यहोवा क्यों वो लोग को ऐसा कर दिया हूँ, क्योंकि वो लोग अपने ही हाथ से बनाए हुए वस्तु को जो है दंडवत करते हैं और मुझे यहोवा को त्याग दिए हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हुआ, और जो रहित हुआ उनको परमेश्वर ने छोड़ दिया और अपने ही बलवा के कारण वो अपने बुराई में फंस गए हैं और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। लेकिन जो आ गए हैं, मन फिरा लिए हैं, परमेश्वर को पा लिए, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के बातों से उनके संगति में जो है सहमत है, उनको परमेश्वर हर पल संभालता है और आशीष देता है। तो आज का यही वचन है। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।